नमस्कार। आज की चर्चा में हम लोग एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो सामान्यतः लोग हमसे करते हैं कि क्या जीवित अवस्था में मोक्ष प्राप्त करना संभव है। वस्तुतः जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। मरने के बाद यदि मोक्ष मिलता तो फिर सारे प्राणी मर जाते हैं एक न एक दिन, तो फिर उनको मोक्ष मिल जाए, यही कहा जाए कि उनको मोक्ष मिल गया। जो जीवित अवस्था में मोक्ष प्राप्त कर लेता है वही मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने दो प्रकार के मोक्ष की बात की है, एक जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अभिप्राय ही यही है कि जो जीवित रहते मुक्त हो जाए, और विदेह मुक्त का अभिप्राय है कि जो मरणोपरांत मुक्त हो। यहाँ पर मरणोपरांत मुक्त होने का मतलब है कि जो जीवित अवस्था में मुक्त हो गया, फिर जब वह शरीर त्याग करता है तो उसे एकांतिक और आत्यांतिक उसके दुखों की निवृत्ति हो जाती है, तो उसे ही हम विदेह मोक्ष कहते हैं। वास्तव में यह देखा जाता है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में अनेक प्रकार की इस विषय पर चर्चा मिलती है। जैसे कुछ दर्शन ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हम आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में आनंद नहीं होता है, केवल दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। यह केवल बातों का खेल है, शब्दों का खेल है। इसको समझने का प्रयास करें, इसकी गंभीरता में जाने का प्रयास करें। मोक्ष को यदि सही अर्थों में देखें तो मोह का क्षय हो जाना, या और गहराई में जाएं तो कहा यह गया है हमारे यहाँ योग में कि योग चित्त वृत्ति निरोध। जब संपूर्ण हमारी चित्त की वृत्तियां ये ठहर जाती हैं, इनका निरोध हो जाता है, तो यही योग है, यानी इसे ही आप कैवल्य कह सकते हैं। वहीं योग सूत्र के अध्याय 1 में ही महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजस्य समाधि। निर्बीज समाधि का मतलब यहाँ पर जीवन मुक्ति समाधि है, यानी ऐसी समाधि जिसमें आप जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तस्यापि निरोधे, तस्यापि निरोधे का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारी सबीज समाधि है, या जो हमारा सवितर्क समाधि है, सविकल्प समाधि है, सविचार समाधि है, जिसे आप संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं। इन संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार होते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि जब इन पहली वाली समाधि के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तस्यापि निरोधे, तब कहते हैं कि फिर सर्व निरोधा, सब कुछ का निरोध हो जाता है। यानी पहले जब कोई भी समाधि नहीं थी, पहले स्तर वाली भी समाधि नहीं थी, तब आप प्रयास करके फिर पहले स्तर की समाधि पर आए। तो पहले स्तर की समाधि पर आने के लिए आपने तामसिक और राजसिक वृत्तियों का निरोध किया, और जब ये दोनों वृत्तियां निरुद्ध हो गईं, तब आपको केवल सात्विक वृत्ति ही बची रही, तो उसे हम संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि कह देते हैं। लेकिन इतने से ही नहीं काम चलने वाला है, हमें अपनी संपूर्ण वृत्तियों का शमन करना है, तो सात्विक वृत्तियों का भी शमन करना है। इसीलिए वे कहते हैं कि तस्यापि निरोधे, जब आपने सात्विक वृत्तियों का भी निरोध कर दिया तो सर्व निरोधे, सब कुछ का निरोध हो गया, और इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं, निर्बीजस्य समाधि। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जब अपनी संपूर्ण वृत्तियों का, संपूर्ण संकल्प विकल्प का परित्याग कर देते हैं, तब ही उसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। और इस जीवन मुक्ति में आप देखें कि अब आपके संपूर्ण संकल्पों पर आपका अधिकार हो गया। ठीक है, अब आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, दुखों की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति तो हो गई,
लेकिन अभी पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई है। जीवन मुक्त तो आप हो गए, लेकिन पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? एकांतिक और आत्यांतिक पूर्णतया मुक्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुए हैं? कि अभी शरीर तो बना ही हुआ है ना। भले ही प्रारब्धवश वाला शरीर बना हुआ है, अब आपने अपने संपूर्ण बीजों को रोस्ट कर दिया है, लेकिन अभी शरीर बना हुआ है। तो शरीर बने रहने पर क्या होता है कि शरीर की कुछ व्यवस्थाएं तो होती ही है। खाना पीना भी करना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, जगना भी पड़ेगा, टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, लोग आएंगे तो चर्चा और उपदेश भी देना पड़ेगा। ये शरीर के कर्म तो आपको करते ही रहना पड़ेगा। शरीर में तो अभी भी आप शरीर के अंदर हैं, भले ही मानसिक रूप से आप शरीर से मुक्त हो गए हैं, लेकिन हैं तो अभी भी शरीर के अंदर ही। तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ बंधन बना रहता है। तो इसलिए यह पूर्णतः एकांतिक और आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति नहीं है। एकांतिक और आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति हुआ है कि अब इस शरीर का जो थोड़ा बहुत उपाधिगत बंधन है, इससे भी आप मुक्त हो जाएं। और जब इससे मुक्त हो गए, तब अब जो दूसरी स्थिति है कि दूसरा जन्म ना हो, क्योंकि जन्म लेना भी एक बहुत बड़ा दुख है, तो वह भी जब ना हो, तब हम ये समझ लें कि अब हम एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति हो गई, तो उसे हम विदेह मुक्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विदेह मुक्ति उसी को मिलती है जो जीवन मुक्त हो चुका है। जो जीवन मुक्त नहीं हुआ है उसे विदेह मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शरीर तो हम सबका छूटता है, और पता नहीं कितने कितने शरीर हम सब अब तक छोड़ आए हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ है कि हम हर शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो गए। अगर मुक्त हो गए होते तो दूसरा जीवन कैसे मिलता? तो दूसरा जीवन मिलना फिर संभव नहीं है। तो इसका अभिप्राय यही है कि केवल जीवन मुक्ति वाले ही विदेह मुक्ति प्राप्त करते हैं। केवल यही लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीते जी हमें अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए, और वह मुक्ति जिससे फिर विदेह मुक्ति मिल जाए। नमस्कार।